हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइड, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का आज टॉपिक है वो पार्टनर जिसको आप बहुत प्यार करते हो, जिनके बारे में दिन रात सोचते हो, जिनके बारे में रीडिंग देखते हो। कई तरह के उन्होंने आपके साथ प्रॉमिस किए, वादे किए, मिलते हैं नहीं मिलते, कई उलझने हैं, कई सुलझ गई हैं, कुछ कुछ भी है। आज हम जानेंगे उस पार्टनर के बारे में कि जब भी वो अकेले होते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं। यानी कि जब अकेले होते हैं तो आपके बारे में कौन सी बातें सोचते हैं। ये सोचते हैं कि मैरिज करनी है, या ये सोचते हैं कि आप कितने सुंदर हो, प्यारे हो। ही शी सेम जेंडर सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी करे आप इसे देख सकते हो, अदरवाइज आप किसी और रीडिंग में जा सकते हो। चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आपके लिए पहला कार्ड क्या निकालते हैं। हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर जब अकेले होते हैं आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो पहला कार्ड जो आया 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया। गाइस, मनी भी बहुत जरूरी है भैया, पेंटिकल का कार्ड देखते हैं तो। ऊंची आंखों की 5 ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी। वाटर साइन, अर्थ साइन, अब देखो कौन सा साइन आता है। अब फिर वाटर साइन। 8 ऑफ कप्स। दिल में तेरे ये क्या है। अरे भाई, बल्ले बल्ले हो गई ये, शावा शावा हो गई ये। यानी कि किंग ऑफ कप्स, किंग्स ऑफ कप्स। गाइस, इस कार्ड को देखने के लिए तो आप बेचैन हो जाते हैं, आपकी दिल की धड़कने। नेक्स्ट कार्ड फिर आया किंग का, लेकिन ये है सोर्ट्स का। लज्जो जी, लज्जो जी, लज्जो जी। डेथ का कार्ड, मेजर अरकाना का 13 नंबर का कार्ड। नाइट ऑफ वैंड्स। बल्ले बल्ले हो गई ये, शावा शावा हो गई ये। बल्ले बल्ले हो गई ये, शावा शावा हो गई ये। 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। गाइस, कार्ड कैसे भी आए, काफी हद तक हमें बॉटम का भी इंतजार रहता है, क्योंकि बॉटम में आपके पार्टनर की फुल एनर्जी आएगी। और आपके पार्टनर की जो एनर्जी इसमें आई है फुल, बहुत अच्छी आई है। चलिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स की। तो हमारी रीडिंग का टॉपिक था आज क्या था कि जब भी आपके पार्टनर अकेले होते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो गाइस, थोड़ा सा आपके रिश्ते को लेकर पास्ट में चलते हैं। ये जो डेथ का कार्ड आया है ना, ये बताता है कि आप लोग सेपरेशन फेस में चल रहे हो। ज्यादातर मैक्सिमम लोग सेपरेशन फेस में चल रहे हैं, जिसकी वजह से अनबन और रिश्ते में खटास आई हुई है। और उसकी वजह क्या थी? थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन और फैमिली में कोई ऐसी ही और शी इंसान, ही या शी दोनों ही हैं, क्योंकि यहाँ ही का है किंग ऑफ सोर्ड्स। ही और शी दोनों हो सकते हैं जिन्होंने आपके रिश्ते को खराब किया, या आपके पार्टनर की कोई थर्ड, देखो थर्ड पार्टी 3 नंबर ये भी है सेलिब्रेशन के साथ साथ। कोई और भी थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने आपके रिश्ते को खराब किया। इस टाइम आपके ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों को उनके पार्टनर ने अपने से अलग कर रखा है। आपने जब रिश्ता आगे, आप उनसे दिल से अटैच थे, आप बहुत प्यार करते हो, तभी तो रीडिंग देख रहे हो। आप लोगों का प्यार तो परवान चढ़ा, लेकिन क्या हुआ,
बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई जिसने आपका रिश्ता खराब कर दिया। आपके रिश्ते में तनाव आ गया, टेंशनें आ गई। और गाइस, आपके पार्टनर ने आपके साथ फिर बोलचाल, यानी कि आपको हो सकता है कि आप लोग उनके कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट में ना हो, अगर हो तो ना के बराबर हो। आपने जहाँ कहा, कहीं उन्होंने एक्सक्यूज़ दिए कि मेरे फाइनेंस की दिक्कत है, फैमिली की दिक्कत है, हम आगे बढ़ नहीं सकते, जहाँ तक ऐसे कई एक्सक्यूज़ दिए जिससे आप खुद ही उनसे अलग हो जाओ। लेकिन अलग तो हो गए, भले भी उनकी भी कोई मजबूरी थी, लेकिन अलग होने के बाद ना तो वो खुश है ना आप खुश हो। आप इसलिए थोड़े कमज़ोर पड़ गए क्योंकि आप दिल से लगाव करते थे। अगर आप प्रैक्टिकल होते या ऐसे होते, नहीं एक रिश्ता बनाया कैसे नहीं चलाओगे, तो आप उनके गले पे भी तलवार रखते, नहीं भाई ऐसे करो। लेकिन आप उनके साथ हार्ट टच थे, हार्ट टच होने की वजह से आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे, और वो बंदा या बंदी जो भी थी उसने अपने सारे हथियार चला के आपको अपने से अलग कर दिया। मजबूरी उनकी भी रही होगी, और वो उनकी थी थर्ड पार्टी सिचुएशन। फैमिली भी हो सकती, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन गाइस, रिश्ता कमज़ोर नहीं था, रिश्ता मजबूत था, लेकिन दुनिया ने कमज़ोर कर दिया। आप लोग अलग हो गए, और इस टाइम देखिए ये क्वीन ऑफ कप्स और किंग्स ऑफ कप्स दोनों आए हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। किंग ऑफ कप्स का मतलब ये है कि प्यार वो आपको बहुत करते हैं, प्यार वो इतना करते हैं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन वो सामने से दिखाते नहीं हैं। फिर आप सोचते हो कि प्यार नहीं करते, नहीं प्यार करते हैं, लेकिन दिखाते नहीं हैं। क्वीन ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आप बहुत दुखी हो उनसे अलग होने से, उन्होंने आपसे मुंह फेर लिया और आप दुखी हो गए। ये जो जोड़ी है, ये दोनों इमोशनल जोड़ी है, दिल से लगाव करने वालों के कार्ड है। आपके पर्सन ने मुंह मोड़ा, मन दिल पे पत्थर रख के, और आप इस एनर्जी में आए। आप नहीं चाहते थे अपना रिश्ता खराब करना, लेकिन जो आपके पर्सन थे वो मजबूर थे, उनकी पेश नहीं चली अपनी फैमिली के आगे। लेकिन आपको अलग करके वो ऐसे हो गए हैं जैसे ही उन्होंने अपनी मजबूरियों का अपने बहाने बताए, और आप उनसे दूर हो गए। आपकी जितने आप पावरफुल इंसान थे, उस बंदा या बंदी के प्यार में पड़ने के बाद आप इस टाइम ऐसे हुए पड़े हो, होपलेस। आपके पर्सन जो आपसे अलग हो तो गए, दूर भी हो गए, लेकिन आपके बगैर उनका मन बिल्कुल नहीं लगता। देखिए कैसे सिर झुकाए खड़े हैं, अपना पास्ट को याद करते हुए, अपने पास्ट को याद करते हुए। कहते हैं कि पिछला जो है भूलता नहीं है, आगे भले ही न्यू कोई उनको ऑफर मिल जाए, लेकिन उनका ध्यान आप में है, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता देखिए दोनों का, किंग ऑफ कप्स दिल का है, दिल का अटैच है। आप दिल का अटैच है, रिश्ता आपका ख़त्म चाहे हो गया, लेकिन रिश्ते में न्यू बिगनिंग है। ये कार्ड ये बताता है डेथ का कि सूरज डूबता है तो अगले दिन निकलता भी है। वो डूब गया जो था, नेक्स्ट बिगनिंग होनी है आपके रिश्ते में, क्योंकि आपके पर्सन, ये बॉटम बता रहा है, आपके पर्सन फुल मेंटेन करने को लगे हुए हैं, रिश्ते को बनाने में लगे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके रिश्ते पे। इस टाइम वो बहुत दुखी हैं, दुखी होने के बावजूद भी वो सिर्फ दुखी किस वजह से हैं, आपके और अपने रिश्तों को लेकर। लेकिन वो रिश्ते पे पूरी मेहनत करना चाहते हैं, वो चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में फिर सेलिब्रेशन हो, और वो भी आपके साथ। आप उनकी फैमिली, जैसे ही उनकी फैमिली भी इंटरफेयर करती है। गाइज, यहाँ जो कार्ड है एक फैमिली का, एक क्रश का है। अगर थर्ड पार्टी फैमिली है उनकी, आप वो आपको ज़्यादा पता है, और उनकी वो चाहते हैं कि आप उनकी फैमिली में इस तरह आए कि बाद में कोई ये ना कहे कि ये सही नहीं था, एकदम ऐसे हो जाए कि बस कोई अलग नहीं था, सब कुछ पहले जैसा ठीक है। लेकिन जहाँ उनकी फैमिली एतराज़ उठाती है, तो वो उनको पता है कि ये रिश्ता अगर बन भी गया
तो बाद में बिगड़ने का डर बना रहेगा। क्योंकि हर इंसान अपनी फैमिली को जानता है, उतना उनकी फैमिली को और कोई नहीं जानता जितना वो जानते हैं। इसलिए इन्होंने अब सोचा है कि ये चीज़ें आपके साथ आगे ले जाना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं या मेंटेन कर रहे हैं, आपकी तरफ आगे कदम भी बढ़ाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कोशिश भी कर रहे हैं या उठा भी चुके हैं कदम, लेकिन अभी आपके पास नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि अभी भी उनके मन में जो पास्ट में आर्गुमेंट हुए, कहा सुनी हुई बातें उठी, वो सब अभी भी डर बैठा हुआ है। लेकिन ये जो कार्ड है ना, ये जो कार्ड है, भले ही रास्ते जितने मर्जी बंद किए हों, भले ही जितने मर्जी बहाने मारे हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, फाइनेंस की दिक्कत है, घर वाले नहीं मान रहे, कहाँ ले जाके रखूँगा या रखूँगी, ऐसे ज़िंदगी नहीं निकलती, जो हो गया देखा जाएगा, मेरा इंतज़ार करो। ये सब चीज़ें उन्होंने जितनी दीवारें खड़ी थी, अब ये सारी कट के रिकन्सिलेशन का कार्ड है, वो आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। वो आपके अकेले होते हैं तो वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि उन्होंने इस रिश्ते को न्यू बिगिनिंग देनी है, इस पे मेहनत करनी है और इस रिश्ते पे मेहनत करके रिकन्सिलेशन करना है, यानी कि आपके कांटेक्ट में आना है और अपने रिश्ते की बात चलानी है इस टाइम। क्योंकि वो बहुत उदास है और उनका एक ही फोकस है, काम काम काम, और थोड़ा सा है फाइनेंस फाइनेंस फाइनेंस। लेकिन अंदर से अभी भी उनको अपने पास्ट के जो नेगेटिव लोग थे, नेगेटिव एनर्जियां थी, वो उनको डर है कि दोबारा हमारे रिश्ते को खराब ना कर दे। ये 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि फैमिली भले ही खराब है और उनको ये भी पता है कि वो वक्त आपने भले ही जिद की हो, वो वक्त अपने रिश्तों का नहीं था। वो अपने और आपके ऐसे रिश्ते को सोच रहे हैं बनाने के लिए जिस रिश्ते में बाद में किसी तरह के आर्गुमेंट, अगली पिछली बात या किसी तरह को कोई ये ना कहे कि मेरा दबाव ज़्यादा था, तुम्हारा दबाव कम था। ऐसी कोई बात नहीं चाहते। वो अपने रिश्ते में क्लैरिटी और प्योरिटी चाहते हैं। इसलिए वो आपके बारे में हमेशा इस टाइम इतने उदास हैं और अपने इस रिश्ते को लेके सोचते हैं, मेंटेन करने में लगे हुए हैं। देखिए बॉटम का कार्ड है मेंटेन करके रिकन्सिलेशन करेंगे, मेंटेन करेंगे, फैमिली के बीच में ले जाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे और चीज़ें फिर से पहले जैसे सेटल आउट करेंगे। देखिए जी, सेटलमेंट करके आप, किंग ऑफ कप का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो क्या है, राजे के बगैर रानी अधूरी, रानी के बगैर राजा अधूरा। दोनों आए हैं एक साथ ताकि दोनों अंदर से भले ही मुंह फेरा हो, रोते हो, दुखी हो, लेकिन दिल से दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे के बगैर नहीं रहते। वाटर एनर्जी, यानी कि वाटर साइन का मतलब कि इमोशनल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं कि अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं इतने बखेड़े होने के बाद, तो क्या आपके लिए कोई ऐसी एडवाइस है जो बेहद ज़रूरी है। डिवाइन मेरे व्यूअर के लिए एक ऐसा अच्छा सा कार्ड निकालिए कि अगर उसका पर्सन उसकी ज़िंदगी में आता है तो जो उसको एडवाइस ज़रूरी है, ताकि वो उस एडवाइस को मान के चलें। जय माता दी। हो, डरना नहीं, डरना नहीं, ये कार्ड है डरावना, लेकिन इसमें एडवाइस बहुत अच्छी आती है। कार्ड आया एडवाइस में 3 ऑफ सोर्ड्स। उन्होंने कहा है कि डिवाइन ने कहा है कि जिस वजह से आप लोग अलग हुए, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, इस टाइम आप इस एनर्जी में अगर हो तो आपने हदें नहीं क्रॉस करनी और अपने रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। और ऐसी कोई बात नहीं करनी, कोई पास्ट की नहीं, कुछ नहीं बात करनी कि आप फिर दोबारा इस एनर्जी में आए, आपका दिल दुखे, आपको लगे कि आपके पर्सन ने आपको, क्योंकि एक बार में आपने जान लिया कि आपके पर्सन, जहाँ फैमिली की बात आती है तो रिश्ते को लेके चाहे दुखी रहते हैं, लेकिन उनका जो नेचर, जो उनका हैंडल करने का तरीका है वो अलग है। तो इसलिए अगर
आपने ऐसी कोई अपने आसपास एनर्जी नहीं रखनी, या ऐसी कोई उनके साथ बात नहीं करनी कि दोबारा आप इस एनर्जी में आए। ऐसी कोई पुरानी बात नहीं करनी कि आप ने दिल दुखाया, मैं दिल दुखे हुए में ये करते रहे, पिछली पास्ट की कोई। ऐसे करना है कि न्यू बिगनिंग हो रही है हमारे रिश्ते में और हम इस रिश्ते को वेलकम। न्यू बिगनिंग का मतलब ही गाइस यही है कि अगर कोई लौट के घर आ जाता है, जहाँ पछतावा करके आ जाता है, तो उसके बाद उसको पुराना कोई भी चीज़ है याद ना करा के उसको गिल्ट फील कराया जाए। तो ये थी आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक था कि आपके पर्सन जब अकेले होते हैं तो क्या सोचते हैं। अकेले होते हैं तो अपने रिश्ते को मेंटेन करने का सोचते हैं, अपनी फैमिली में एक आपको मेंबर बनाने का सोचते हैं, और सोचते हैं आप और वो एक हो जाएं। ऐसी चीज़ें सोचते हैं और सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, अपने रिश्ते की न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपने रिकन्सिलेशन का सोचते हैं। वो सब अच्छा अच्छा सोचते हैं, लेकिन आपने इस एडवाइस को याद रखना है कि दोबारा इस एडवाइस में नहीं जाना है। और इस एडवाइस से निकलने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आप इस इस एनर्जी से निकलने के लिए आपको अपने आप से प्यार करना होगा, मैनिफेस्ट करना होगा, और आपके रोज़मर्रा के जो काम है, जो शेड्यूल है, उनको वैसे ही रखना होगा, ताकि आपके उनके रास्ते जो ब्लॉकिंग है खुले और आपकी तरफ वो रिकन्सिलेशन करने आ जाए। ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट, और साथ में प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आज बहुत दिनों बाद आई हूँ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, एक टच ही तो करना है। साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट रीडिंग जब भी अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग के। तब तक के लिए आप लोगों को सबको, जो छोटे हैं गॉड ब्लेस यू, जो बड़े हैं उनके लिए जय माता दी।